इस वक्त की बड़ी खबर पर बीती शाम से ही लगातार दिल्ली पुलिस अफवाहों से सचेत रहने के लिए लोगों को आगाह कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ यहां पर याचिका लगाई गई है। अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग है। तो परवेश वर्मा को लेकर भी ये याचिका है। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, इनके बयानों की शिकायत यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में की गई और ये कहा गया है कि तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके पीछे इनके भड़काऊ बयान हैं, इस याचिका में यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट तक अब दिल्ली हिंसा का मामला जा पहुंचा है। इससे पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हम 1984 जैसे हालात नहीं बनने दे सकते दिल्ली में, लिहाजा दिल्ली पुलिस अलर्ट रहे और जरूरी कार्रवाई जमीन पर करते हुए दिखाई दे। लेकिन यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी के 3 नेता परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो एक तरफ भड़काऊ भाषणों की जांच हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो, इस बात की मांग हो रही है। लेकिन कल की रात दिल्ली में भीषण अफवाह का माहौल दिखाई दिया और अफवाह ऐसी कि पश्चिम दिल्ली के तमाम इलाकों में अफरा तफरी तनाव दिखाई दिया। हालांकि अभी हालात ठीक है। यह अफवाह ऐसे वक्त में फैली है जबकि पिछले सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण हिंसा हुई थी। 46 लोग अब तक उनकी जान गई है, संपत्ति का बेहिसाब नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में हम आपको आगे बताएंगे कि दिल्ली में अफवाह के बाद की सुबह के हालात कैसे थे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कल रात क्या हुआ और कैसे दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, कौन इसका जिम्मेदार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जहां पर पिछले ही सोमवार से जबरदस्त बवाल हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद आज 10वीं और 12वीं के इम्तिहान भी हैं। जब दिल्ली में अफवाह ने मचाया आतंक, धड़ाधड़ बंद होने लगी दुकानें, अफरा तफरी में भागने लगे लोग, आनन फानन में 7 मेट्रो स्टेशन भी बंद, ख्याला में सट्टेबाजों पर छापे से फैली थी अफवाह। पश्चिमी दिल्ली के तमाम इलाकों में अफवाह ने मचाया आतंक। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई गई है। हम सारे सेफ थे, वो सडनली कोई 1-2 बंदे आए, भागे डर के मारे, तो सारे कस्टमर सारे मॉल के अंदर फायरिंग, लाठीचार्ज और तलवार वलवार चली है यहाँ पर। अच्छा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, सारी अफवाह है और कुछ नहीं है। अफवाह पर तुरंत एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। चंद घंटे बाद ही काबू में आ गए हालात। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली में अब सामान्य हैं हालात। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में हिंसा की अफवाह फैली तो किस तरह के हालात बन गए और पुलिस को उससे निपटने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। प्रार्थना है कि किसी अफवाह में बिल्कुल न पड़े, चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है। परेशान हो रही है। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ के कोई कोशिश कर रहा है कि भाइयों बहनों के बीच में कुछ झगड़ा फैला रहा है और जानबूझ के कर रहा है। कुछ नहीं है, शांति बनाए रखें। कोई भी है, हम लोग हैं आपका साथ। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से दिल्ली के हालात अब भी सुधर ही रहे थे कि रविवार शाम अचानक
अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म हुआ कि दिल्ली के तमाम इलाकों में हड़कंप मच गया। इस वक्त मैं पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूँ और मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली में इस तरह की अफवाह फैली है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर लीजिए, वेस्ट दिल्ली की बात कर लीजिए, इस तरह की अफवाह फैली कि हिंसा हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है, और हम लोग खुद भी इलाकों में विजिट किए हैं, किसी तरह की कोई हिंसा दिल्ली में नहीं फैली है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन जो है वो लगातार गश्त कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हैं। सर, आप लोग को भी इस तरह की अफवाह आई? ऐसी कोई झूठी खबर है, ये पब्लिक एकदम शांत है, शांति से लोग अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अफवाह फैली इस तरह की? अफवाह फैली है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा माहौल शांत है एकदम। अफवाह फैली कि दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हो रही है और दिल्ली पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके से शुरू हुई ये अफवाह फैलती चली गई। आप लोग को क्या ये इस तरह की अफवाह फैली? हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ की स्टाफ है, यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा क्राइम कर रही है पब्लिक। गर्ल्स जो हमारी जॉब करती है, 9 की शिफ्ट है, वो बहुत परेशान है कि घर कैसे जाएंगे, घर कैसे पहुंचे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई गई है। हम सारे सेफ थे, वो सडनली कोई 1-2 बंदे आए, भागे डर के मारे, तो सारे कस्टमर सारे मॉल के अंदर, और बहुत जगह ऐसी अफवाह फैलाई गई है। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर, ख्याला, उत्तम नगर, तिलक नगर में दुकानें बंद हो गईं, मॉल में भगदड़ मच गई। ये देखिए तिलक नगर का हाल। जब ये अफवाह फैली कि पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हो गई है, उसके बाद सड़कें खाली होनी शुरू हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर तमाम इलाकों में, चौराहों पर, सड़कों पर दिल्ली पुलिस को उतार दिया गया है और पूरे पश्चिमी दिल्ली इलाके में शांति बनी हुई है। हालांकि तुरंत दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर सड़कों पर उतरे और लोगों को समझाया बुझाया गया। हमने प्रेम नगर, बलजीत नगर, करोल बाग, नेहरू नगर और पटेल नगर के तमाम इलाकों को चेक कर लिया है। कहीं भी ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना घटित नहीं हुई है। लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी रूमर का विश्वास ना करें और शांति बनाए रखने में हमारी मदद करें। तमाम लोगों से प्रार्थना है कि किसी अफवाह में बिल्कुल न पड़े, चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है। अफवाहों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था, जो कुछ देर बाद खोल दिया गया। पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में जब हिंसा की अफवाह फैली तो तुरंत एहतियात के तौर पर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें देर रात तक खुली रहती थी। लेकिन फिलहाल जब ये अफवाह फैली है तो आसपास की तमाम दुकानें वो बंद हो गई और जो जितने भी शॉप ऑनर थे वो सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उधर थानों से लेकर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर और अलग अलग इलाके के एसीपी, डीसीपी दफ्तरों में फोन की घंटियां बजती रहीं। कई सारी कॉल हिंसा की खबर की पड़ताल को लेकर की गई, तो ऐसी कॉल भी कम नहीं थी जिनमें अलग अलग इलाकों में हिंसा की जानकारी दी जा रही थी। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने हिंसा की किसी भी घटना को कोरी अफवाह बताया और कहा कि दिल्ली में पूरी तरह शांति है। सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और हर एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आगाह किया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, जिसने अफवाह फैलाई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरी रात दिल्ली पुलिस गश्त करती रही, तमाम पुलिस अधिकारी अलर्ट रहे। पीसीआर कंट्रोल रूम में हर कॉल अटेंड की गई और बार बार दोहराया गया कि दिल्ली में सब शांति है। सुशांत मेहरा, पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इसका अंदाजा दिल्ली पुलिस को भी नहीं रहा होगा कि एक रूटीन रेड पूरी दिल्ली को हिलाकर रख देगा।
रविवार की शाम जब बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है, तब इस रेड के बाद मची भागम भाग को भगदड़ में बदलते हुए देर नहीं लगी। रात 10 बजे ख्याला, दिल्ली। ये वही ख्याला इलाका है जहां से दिल्ली में हिंसा की अफवाह फैली। दरअसल पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में पुलिस सट्टेबाजों के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी। पुलिस को देख भगदड़ मची और फिर सट्टेबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई कि ये दो गुटों के बीच हिंसा का मामला है। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कानों कानों ये अफवाह फैलती चली गई और दिल्ली के इलाकों में दहशत फैल गई। एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे ख्याला में वहाँ पे सट्टा चल रहा था जो कि ताश चल रहा था। रियलिटी ये रिपोर्ट है। नहीं, ये हमें जानकारी है। आपको किस तरह के आसपास आपने क्या देखा, कोई देखा? वहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे एक स्पेशल टीम की वहाँ पे छापा मारा गया, ठीक है, स्पेशल फोर्स ने। वहाँ पे फिर फायरिंग भी हुई है। आनंद फानन में वेस्टर्न रेंज की जॉइंट सीपी शालिनी सिंह ख्याला पहुंची और इसे अफवाह बता दिया। हम लोग ख्याला के इलाके में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ इमाम साहब और हमारे सब भाई हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है सबकी सुरक्षा के लिए, और आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हम सब यहाँ हैं, सबका ध्यान रखेंगे। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। वहीं तमाम इलाकों में पुलिस की गाड़ियां निकली और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करती नजर आई। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। इन सब के बीच अफवाह फैलती रही। शाहीन बाग के आसपास के इलाकों, जैतपुर, बदरपुर समेत कई जगह अफवाह फैली और लोग दुकानें बंद कर घर चले गए। नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुई हिंसा के बाद लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है और रविवार देर शाम को तकरीबन 7:15 बजे के आसपास साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके के कई इलाकों में हिंसा घटनाओं की अफवाह अचानक से फैल गई। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिता विहार इलाके में। आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं, अचानक से ही दुकानदार जो है वो अपनी दुकान बढ़ा करके यहाँ से चले गए। दरअसल कई जगहों पे अफवाहों की कॉल्स जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली कि कई इलाकों के अंदर, बदरपुर, खादर जैसे इलाकों के अंदर हिंसाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद तमाम जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानें जो है वो घर से दुकानें जो है बढ़ाकर अपने घर की तरफ निकल गए। बदरपुर में भी अफवाह फैली और लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानें बंद होने लगी, लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। भारत ठाकुर और प्रवीण बब्बर दरअसल इलाके में अलग अलग लोगों के पास गए। जरा बताइए बब्बर साहब कि कब जो है अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? सर, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, लगभग 6:45 बजे के आसपास पब्लिक भागती हुई नजर आई। हमें लगा पता नहीं क्या बात हो गई है, तो हम फटाफट बाहर निकले। हमने पहले बदरपुर में SHO साहब को फोन किया। मैं कहा फाइल कैसे उड़ी है, क्या दंगा? उन्होंने बोला कुछ नहीं है इलाके में, ऐसा से बात है। हम अपनी टीम को लेकर के फिर गश्त पर निकले और सब जगह सब लोगों को हमने समझाया कि यहाँ पे कुछ नहीं है और आप सब लोग अपने शांति से अपने घर में चले जाएं। अब सब लोगों ने हमारी बातों को यकीन भी किया और किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना न यहाँ घटी है न यहाँ पे घटित होगी। जैसे कि दिल्ली में स्थिति चल रही है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या दिल्ली का हाल चल रहा है, शाहीन बाग पास में ही है, तो अफवाह फैलना स्वाभाविक सी बात है कि कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फैली है। तो ये 5:30 बजे जैसे पता लगा खड्डा कॉलोनी में कोई लाठीचार्ज हो गया, वहां से दुकान बंद होती होती ये चीजें यहाँ तक पहुंची। लेकिन SHO साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ गश्त करा, एक एक गली में पैदल पैदल डोले। बदरपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पैदल मार्च करती पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। बदरपुर थाना इलाके में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने मार्च किया है पूरे इलाके में, चाहे वो 40 फुटा रोड हो, 60 फुटा रोड हो, ताजपुर पहाड़ी का इलाका हो और वो तमाम इलाके, मोलरबंद के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से SHO के नेतृत्व में और इलाके के कुछ खास लोगों के साथ अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ अफवाहों को तोड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए पुलिस मौके पर उतरी है और सबको इसी बात का संदेश दिया है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। द्वारका इलाके में भी अफवाह फैली। DCP इलाके में गश्त करने लगे। उन्होंने मिली जुली आबादी वाले बिंदापुर इलाके में सेवक पार्क मस्जिद के इमामों से बात की।
हमारे सब साथ है मैडम, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खामोखा की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। हाँ, उससे इनमें बिना लोग बात थोड़े में से भय वो हो जाते जाता हैं। है। हाँ, तो इसीलिए इन अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए। बिल्कुल नहीं, हम नहीं दे रहे हैं अफवाहों पे ध्यान। हमारे हिंदू मुसलमान सब अब एक साथ बाहर निकल गए फिर। हाँ, अभी देखो कहाँ क्या हुआ है, हाँ, लेकिन कोई हमें कुछ नजर नहीं आया है। शांति है, हम सब एक साथ रह रहे हैं। मस्जिद भी है, मंदिर भी है, हमारे यहाँ मंदिर में भी वो भजन होते हैं, बजान भी लगती है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई दुख नहीं। दिल्ली पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया कि वो चैन से सो जाएं। कहीं हिंसा की कोई खबर नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारियों की देखरेख में रात भर पुलिस वालों की गश्त जारी रही। सुशांत मेहरा, पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली वासियों ने कल की रात बेचैनी और दहशत में काटी। देर शाम अचानक दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा की अफवाह उड़ी, जिसने देखते ही देखते कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। खास तौर पर पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में इस अफवाह से अफरा तफरी मच गई। तिलक नगर, सुभाष नगर से लेकर सरिता विहार और बदरपुर तक ये झूठी खबर फैल गई कि दिल्ली के कई इलाकों में दो गुटों के बीच हिंसा हुई है। अफवाहों को सोशल मीडिया ने जहां बढ़ाया, तो वहीं मेट्रो ने 7 स्टेशन के गेट बंद कर इसे और हवा दे दी। बाद में इन स्टेशन के गेट खुलवाए गए, लेकिन पूरी रात दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाते रहे कि दिल्ली में सब शांत है और हिंसा की खबर महज एक अफवाह है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।